अगस्त के महीने में पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियाँ ने 3-3 साल मुकम्मल किए। तो इस बारे में 3-4-5 कुछ मोटे मोटे से पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम इन असम्बलियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। ये देखना होता है कि इन असम्बलियों ने कितने दिन काम किया। हमारे दस्तूर के मुताबिक असम्बलियों को कम अज़ कम साल में 100 दिन काम करना होता है। उन 100 दिनों के अंदर ये जो वीकेंड दरमियान में आ जाते हैं, मसलन हफ्ता और इतवार की छुट्टी होती है, लेकिन वो शुमार उसका वर्किंग डे होता है, यानी 100 दिन में वो शुमार हो जाता है। तो हमने देखा कि हकीकतन असम्बलियों ने कितने दिन काम किया। तो इस लिहाज से जब हमने तकाबुल किया तो पंजाब की सूबाई असम्बली ने सबसे ज़्यादा 60 दिन काम किया। दूसरे नंबर पे सिंध की सूबाई असम्बली ने काम किया 57 डेज़, जिनके वर्किंग डेज़ एक्चुअल बनते हैं। तीसरे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है जिन्होंने 55 दिन काम किया, और आखिर में फिर बलूचिस्तान असम्बली है जिन्होंने सबसे कम 49 दिन काम किया। फिर हमें ये भी देखना होता है कि इन असम्बलियों ने इन दिनों के अंदर कितने घंटे काम किया है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो हर सिटिंग के अंदर जो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है। उन्होंने कोई तकरीबन 2.5 घंटे के थोड़ा सा ज़्यादा वक्त एक सिटिंग में सर्व किया है ऑन द एवरेज। बलूचिस्तान ने उससे थोड़ा सा कम, फी सिटिंग उनके को तकरीबन 2.5 घंटे चली। सिंध की असम्बली में ये कुछ 2.25 घंटे की एक सिटिंग चली, और सबसे कम पंजाब की असम्बली थी जिसमें कुछ 2.25 घंटे की एक सिटिंग रही। तो इस तरह अगर हम घंटों के हिसाब से रैंकिंग करें तो फिर सबसे अच्छी तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली रही। उसने कोई 147 घंटे काम किया पूरे साल में। सिंध की असम्बली ने कोई 126 घंटे काम किया, ये दूसरे नंबर पर रही। बलूचिस्तान की असम्बली ने 124 घंटे काम किया, तीसरे नंबर पर रही। और सबसे नीचे पंजाब की असम्बली, इसने 102 घंटे सिर्फ काम किया, और यूँ ये चौथे नंबर पर रही। तो एक लिहाज से देखिए कि दिनों के हिसाब से तो आपने देखा कि पंजाब असम्बली सबसे ऊपर थी, लेकिन घंटों के हिसाब से जब हमने जायज़ा लिया तो वो सबसे नीचे आ गई, चौथे नंबर पर। दूसरी देखने की बात यह है कि किस असम्बली ने अपने कितने कानून पास किए, कितने बिल पास किए। अगर उससे हम जायज़ा लें तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने 122 बिल पास किए इस एक साल के अंदर। उससे पिछले साल उसने कोई 83 बिल्स पास किए थे। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट हुई है। पंजाब की असम्बली ने 92 बिल्स पास किए, और यूं ये दूसरे नंबर पर रही 4 असम्बलियों में से। सिंध की असम्बली ने 74 बिल पास किए, तीसरे नंबर पर रही। और बलूचिस्तान की असम्बली ने 45 बिल पास किए, और वो चौथे नंबर पर रही। इस असम्बली में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स की हाज़िरी कैसी रही, तो उसके हिसाब से हमने जायज़ा लिया तो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जाम कमाल खान साहब की हाज़िरी चारों असम्बलियों में सबसे ज़्यादा रही, चारों चीफ मिनिस्टर्स के मुकाबले में, और कोई 29% उनकी हाज़िरी रही तीसरे साल में। सिंध असम्बली में जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं सैयद मुराद अली शाह, उनकी हाज़िरी दूसरे नंबर पर रही 21%। और पंजाब में सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार, उनकी हाज़िरी को तीसरे नंबर पर रही, कोई 8%। और सबसे कम हाज़िरी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की रही, जिनकी हाज़िरी महमूद खान साहब की सिर्फ 5% थी। इस लिहाज से देखें तो हाज़िरी के हिसाब से बलूचिस्तान सबसे ऊपर और खैबर पख्तूनख्वा सबसे कम आता है। लेकिन अगर आप जायज़ा लें चारों असम्बलियों का तो बदकिस्मती से हर असम्बली की चीफ मिनिस्टर्स की जो हाज़िरी है वो पहले साल के दूसरे साल के मुकाबले में कम हो रही है, यानी इंटरेस्ट जो है वो कम होता चला जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्किंग आवर्स से अगर आप कैलकुलेट करें, क्योंकि लोग पूछते हैं कि 1 घंटा कितने का पड़ता है असम्बलियों के अंदर, सबसे ज़्यादा जो पर वर्किंग आवर कास्ट है वो पंजाब असम्बली की पड़ी है, कुछ 26 मिलियन के करीब, इसलिए कि उसके वर्किंग आवर्स कम थे और उसका बजट ज़्यादा था, तो इसलिए 26 मिलियन कास्ट पड़ी। उससे फिर दूसरे नंबर पे सिंध असम्बली है जिसकी पर वर्किंग आवर कास्ट 22 मिलियन पड़ी, और तीसरे नंबर पे बलूचिस्तान असम्बली थी, उसकी कोई पर वर्किंग आवर कास्ट 17 मिलियन पड़ी। और सबसे आखिर में जो सबसे कम कास्ट है पर वर्किंग आवर की, वो खैबर पख्तूनख्वा में पड़ी 9 मिलियन की। तो इस लिहाज से जो सबसे ज़्यादा कास्ट इफेक्टिव असम्बली है वो खैबर पख्तूनख्वा है, फिर बलूचिस्तान है, फिर सिंध है, और सबसे कम कास्ट इफेक्टिव जो असम्बली है वो पंजाब की है। मैंने लीडर्स ऑफ द हाउस की हाज़िरी का जिक्र किया है,
तो लीडर्स ऑफ द अपोजिशन की हाजिरी का भी जिक्र कर दूँ। सबसे ज़्यादा हाजिरी बलूचिस्तान के लीडर ऑफ द अपोजिशन मलिक सिकंदर खान साहब की रही। उनकी हाजिरी थी 73%, जो बहुत अच्छी हाजिरी शुमार की जा सकती है। दूसरे नंबर पे सिंध असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो अब 2 उनके यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन तब्दील हो गए हैं। पहले सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब थे और बाद में फिर हलीम आदिल शेख साहब हो गए। तो दोनों की कंबाइंड हाजिरी का तनासब है, वो 63% है। तीसरे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन अकरम खान दुरानी साहब, उनकी हाजिरी का तनासब कोई है 31%। और सबसे कम पंजाब की असम्बली में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनकी हाजिरी का तनासब 5% है, जो सबसे कम है। यहाँ ये जिक्र करना भी मुनासिब होगा कि शहबाज शरीफ साहब एक तवील अरसे तक नैब की हिरासत में भी रहे हैं, अगरचे उनमें से कुछ दिन उनको प्रोटेक्शन आर्डर असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही साहब जारी करते रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसका असर उनकी हाजिरी पर भी पड़ा होगा, तो ये भी वजाहत करना ज़रूरी था। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।